दोस्तों, यह है बैद्यनाथ मंदिर, जो कि भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिव का एक नाम बैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग इसे बैजनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है। यहाँ पर वैसे आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, रेल से, हवाई जहाज से या कार से। यहाँ पर श्रावण मास में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें कांवड़िये दूर दूर से गंगा जल ला करके बाबा का अभिषेक करते हैं और अपनी मांगी हुई मुरादें पूरी करवाते हैं। यह माना जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित किया गया है। लीजिए, बातें करते करते पता ही नहीं चला कब हम देवघर एयरपोर्ट पहुंच गए। दोस्तों, यह देवघर का एयरपोर्ट अभी हाल फिलहाल में ही बना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यह एक छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन पूर्ण तरह से व्यवस्थित है। और वहां से हमने एक रिक्शा करी, जो कि 6-7 किलोमीटर तय करने के बाद में यहाँ पर घंटाघर पर ले आई। ये घंटाघर चौक ही बाबा के मंदिर की निशानी है। यहाँ से पैदल का रास्ता केवल 600 मीटर का है। हमने भी एक ई रिक्शा पकड़ी और साइड के सारे बाज़ारों को देखते हुए घूमते हुए बाबा के धाम तक, मंदिर तक पहुँचने के पूर्व द्वार की ओर बढ़ चले। यह पूर्व द्वार जो आप देख रहे हैं, इससे अंदर जाते ही और सीधे हाथ को मुड़ते ही बाबा का मंदिर सामने ही दर्शन स्वरूप दिखाई देने लग जाता है। यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए या पूजा के लिए सभी सामग्रियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। यह देखिए दोस्तों, यह सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, यह बाबा बैजनाथ का ही मंदिर है। अब चलते हैं अंदर पूजा करने की तैयारियों में। यहाँ से हमने अपने साथ एक पंडित जी को लिया और वे हमारे साथ रुद्राभिषेक कराने के लिए मंदिर की ओर चल पड़े। चलिए, आपको भी बाबा के दर्शन कराते हैं। तो बाबा बैजनाथ धाम बाबा शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। पार्वती माता के सती होने के पश्चात शिव शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे और सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का एक पहला स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कठिन तपस्या करी और वरदान मांगा, आप मेरे साथ लंका चलिए। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए। इस पर शिवजी ने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले आना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि जहाँ भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को साथ में ले जा रहा था कि उसी दौरान उसे लघुशंका की इच्छा जागृत हुई। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने वहीं पे खड़े हुए एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघुशंका के लिए चला गया। उसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाई कि अब वह शिवलिंग को उठा नहीं सकता। रावण लघुशंका करने में व्यस्त था, सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण ने भगवान की लीला को समझ लिया और वह कथा के अनुसार बाद में शिवलिंग की पूजा अर्चना करने में व्यस्त हो गया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। वैसे भी हमारे भोले बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं, बस जातक श्रद्धा से उनका स्मरण कर ले। कामना लिंग की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं जिनके विवाह में कोई दिक्कत आ रही हो या संतान सुख जिसे प्राप्त ना हो रहा हो, वह बाबा को अपनी कामना बता दे, बाबा उसकी कामना अवश्य पूरी करते हैं। यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन बैजनाथ धाम में शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिर जो कि आसपास ही हैं, सब पर पंचशूल लगे हुए हैं।
यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले बाबा का मंदिर में माँ पार्वती व शिव नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतार लिए जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा करी जाती है और तभी इन पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। मान्यता है कि पंचशूल के कारण ही मंदिर पर आज तक कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। मंदिर परिसर में घुसते ही आपको शिव जी के मुख्य मंदिर के अलावा आसपास और भी कई सारे मंदिर नजर आएंगे। शिव जी के मंदिर के सामने ही माता पार्वती का मंदिर है, जिसे लाल रंग के पवित्र धागों से दोनों मंदिर को बांधा जाता है। यह गठबंधन कहलाता है। यह बंधन शिव और पार्वती की शक्ति की एकता को प्रदर्शित करता है। बाबा बैजनाथ मंदिर में रोजाना भारी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। भक्तों का मानना है कि दिल से करी गई पूजा अर्चना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर का गेट सुबह 4 बजे खुलता है और 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मुख्य पुजारी के द्वारा पूजा करी जाती है। उस पूजा के बाद में लोगों के लिए खोल दिया जाता है। झारखंड के पर्यटन स्थलों में यदि बैजनाथ मंदिर के बाद में नाम आता है तो बासुकीनाथ मंदिर का नाम आता है। बासुकीनाथ मंदिर बैजनाथ मंदिर से 42 किलोमीटर दूर है। यह झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। कहते हैं कि बैजनाथ बाबा के धाम के मंदिर के दर्शन करने के पश्चात यदि आप बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन नहीं करते तो आपका बैजनाथ धाम आना व्यर्थ है। तो आइए आपको भी घर बैठे बैठे बैजनाथ धाम के साथ ही बासुकीनाथ के भी दर्शन करवाते हैं। तो हमने आपको आज देवघर में बाबा बैजनाथ के साथ साथ बासुकीनाथ के भी लाइव दर्शन करवाए हैं। यह आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके जरूर बताइएगा। देवघर में मंदिर के आसपास ही आपको कई दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। हर तरीके का यहाँ सामान मिल जाता है। खास तौर पे चूड़ियों की बहुत दुकानें आपको दिख जाएंगी। इसके साथ साथ इस बाज़ार में सर्दियों के दौरान आपको तिल की गज्जक एक खास ही स्वाद में बनती हुई और एक खास ही रूप में बनती हुई अपने सामने दिख जाएगी, जो आप चाहें तो खरीद करके अपने घर ले जा सकते हैं। वैसे तो देवघर में और भी कई चीज़ें घूमने लायक हैं, जैसे तपोवन, नंदनवन, त्रिकूट पर्वत, जो कि वहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी में ही सब आ जाते हैं। आप चाहें तो उसे एक प्राइवेट व्हीकल करके एक ही दिन में उसको सारा घूम सकते हैं। ये दोस्तों, अब संध्या आरती का दर्शन का समय हो गया है। आपको भी दर्शन कराते हैं। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।